हेलो दोस्तों, ग्रो विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले बजाज फिनसर्व के बारे में। लास्ट टाइम पे हमने इस पे बात की थी और एक वीडियो भी बनाई थी मैंने, उसमें फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया था। तो आज हम बात कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। और एक चीज़ की, लास्ट टाइम जब मैंने इसको एक चार्ट पैटर्न पे एनालाइज किया था तो उस टाइम पे क्या प्राइस था और क्या इसका पी चल रहा था, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे आज आपके साथ। और अभी बात कर लेते हैं कि 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है, 2,62,274 करोड़ की। स्टॉक का जो पी चल रहा है इस टाइम पे 33 के आसपास चल रहा है, जो कि लास्ट टाइम जब वीडियो बनाई थी 29 के अराउंड था मे बी। और लेकिन कुछ ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है, 7-8% मेरे लेवल से ये एक रैली कर चुका है। और अभी जो प्राइस चल रहा है वो 1644 है। और हाई लो देख लेते हैं। इस 52 वीक हाई जो है इनका है 1742 रुपये का, और जो 52 वीक लो है वो रहेगा 1266 रुपये का। ऑल टाइम जो हाई रहा इनका वो 1900 के अराउंड था, जहाँ तक मुझे याद है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इनकी कंपनी को। आपको पता ही है कि क्या करती है कंपनी, ठीक है, किस सेगमेंट में। अच्छे से एनालिसिस मैंने कर दिया था, फंडामेंटल एनालिसिस फिर से कर देता हूँ मैं एक, कि कंपनी की क्या सेल्स हैं, क्या मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि 2012 से आप चेक कीजिए। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप किसी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं किसी स्टॉक का, तो आप लास्ट के 4 साल उठा लीजिए उसके, चेक क्वार्टरली उठा लीजिए 4 साल, या सीधा ना कि 4 साल, ऐसा सीधा ही ना कि उठा लो कि 4 साल का क्या प्रॉफिट रहा है उनका, या क्वार्टरली चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो पिछले 4 साल उठा लेते हैं हम। 2023 है तो 2019 के आसपास के प्रॉफिट उठाते हैं। तो अभी देख लेते हैं हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नहीं नेट प्रॉफिट देखते हैं हम। तो 2019 का देखना ना हमें। तो देख लीजिए दोस्तों कि 5400 करोड़ के अराउंड यहाँ पे प्रॉफिट था 2019 में। वहाँ से बढ़ते हुए 6000 हुआ, फिर 7000 हुआ, फिर 8000, अब 12000, ठीक है। तो 12000 अब टोटल हो चुका है 23 तक, 23 ना, हाँ 23 मार्च तक। अभी यहाँ का अभी रिजल्ट नहीं आया है, जब देखेंगे तब देखेंगे ना। अभी दिखा तो रहा है ट्रेलिंग जो ये ना कि इनका जो प्रॉफिट है, बट जब आएगा तब देखेंगे। अभी के हिसाब से हम यही लेके चलते हैं। तो देखो दोस्तों, ग्रोथ कांस्टेंट है, हर वक्त ग्रोथ मिल रही है, हर मतलब कंसिस्टेंट ग्रोथ मिल रही है इस कंपनी में। इसलिए लार्ज कैप कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, तो इनकी सेल्स तो अच्छी हैं, प्रॉफिट भी अच्छा निकल के आ रहा है। तो अभी हम आ जाते हैं इनके, जो इनके पास रिजर्व होंगे या बोरोइंग होगी, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो रिज़र्व कितने हैं? 50,000 करोड़ के इनके पास रिज़र्व हैं। बोरोइंग कितनी है? 2.5 लाख करोड़ की है। तो रिज़र्व माइनस बोरोइंग्स में मतलब कितना है ये? 50,000 करोड़ ना, तो ये माइनस कर दो, 2 लाख करोड़ की इनके पास बोरोइंग है। तो देखो दोस्तों, ऐसी जो कंपनियां होती हैं जो अपना आपको लोन प्रोवाइड करती हैं, किसी ये जो ना कि अपना आगे लेंड करती हैं, पैसे को देती हैं आपको, जो भी पर्सनल लोन हो गए, किसी भी प्रकार के लोन्स हो गए, इनके ऊपर बोरिंग रहेंगी, क्योंकि इनको भी पैसा मतलब लाना होता है ना, कहीं से तो उठा के लाएंगे, तो इनको भी बोरो ही करना पड़ता है। आपको पैसा देने के लिए इनको भी आगे से बोरो करना पड़ता है। तो ये कोई खास बड़ी बात नहीं है, हर इस टाइप की कंपनी में ऐसा ही होता है, तो ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं। तो अभी दोस्तों बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग के बारे में, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। प्रमोटर क्या होते हैं? प्रमोटर बेसिकली जो कंपनी होती है उसके ओनर लोग होते हैं। तो उनके यहाँ पे होल्डिंग है 61% के अराउंड, मान लेते हैं इसको। एफ क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, जो बाहर के लोग यहाँ पे अपने इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें फॉरेन इन्वेस्टर बोलते हैं। तो इनकी भी होल्डिंग 8% के अराउंड है। डी मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जो हमारे इंडिया के इन्वेस्टर होते हैं या म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको डी बोला जाता है। तो उनकी भी होल्डिंग यहाँ पे 7.5% के आसपास है। पब्लिक यहाँ पे काफ़ी हद तक अच्छे से बैठी हुई है। आप देख सकते हैं कि 23.70%, ऑलमोस्ट 24% मान लेते हैं। पब्लिक में कौन कौन है? जय हिंद इंडस्ट्री, तो बड़े बड़े लोगों ने भी पब्लिक में माल उठाया हुआ है। महाराष्ट्र स्कूटर, इन्होंने भी नहीं, इन्होंने खाली कर दिया। नीरज बजाज 1%, नीरज बजाज एज अ ट्रस्टी, यमुना ट्रस्ट, तो ये ख़त्म है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि पब्लिक में भी जय हिंद इंडस्ट्री करके जो है, उन्होंने ऑलमोस्ट 4% का माल उठाया हुआ है। और उसके बाद नीरज बजाज जो करके हैं, ये भी शायद इनके ही कुछ होगा, जो आते हैं ये पब्लिक में आ रहे हैं। चलो जो भी रहेगा इनका, तो ये भी 1-1.25% के आसपास इनका स्टेक है यहाँ पे। पब्लिक में भी अच्छा माल उठाया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने दिखा दिया कि कैसा मतलब
इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट था आपने देख लिया है, स्टॉक देख लिया है आपने। हाँ, एक चीज़ रह गई है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जब मैंने इसको कवर किया था वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये मैंने कवर किया है। ये वीडियो कब किया है? 3 हफ्ते पहले की वीडियो है। उससे पिछला हाई भी तोड़ा और अब ये डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो पहला जो लेवल है इसका, यही लेवल है सपोर्ट का। उसके बाद बनता है ये, ठीक है, 4 घंटे पे कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है। तो ये यहाँ से एक अच्छा स्पोर्ट बन सकता है, मेजर स्पोर्ट जिसे बोल सकते हैं कि यहाँ से ये रिट्रेस मतलब दोबारा से अपना रिवर्सल बना सकता है, दोबारा से ये हाई लगा सकता है अपना। यहाँ से किया तो अपना प्रीवियस हाई के आसपास ये जाएगा, उसके बाद कंसोलिडेशन करता है, फिर देन हम आगे के टारगेट सोच सकते हैं। लेकिन वहाँ तक का एक टारगेट बन के नज़र आता है अभी हमें, ठीक है। और अगर ये टूटा तो नीचे भी जा सकता है। तो अपने हिसाब से ट्रेड कीजिएगा, अपने हिसाब से इसको बाई कीजिएगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको सलाह दे देता हूँ, मतलब कि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी कंपनी है। आप इसके फंडामेंटल चेक कर लीजिएगा screener.com पे जाके। अब अगर आपको बैलेंस शीट दिखना आता है, उसका मतलब प्रॉफिट दिखता है आपको, मतलब दिखना आता है, वो चीज़ें आती हैं, तो आपको समझ आएगा कि ये स्टॉक मतलब क्या किस तरीके से इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को जनरेट किया है, किस तरीके से सेल्स की हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन लगी हो तो देखिए दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम जब कवर किया था तो 1554 के आसपास ये प्राइस था। वहाँ से रैली, एक अच्छी रैली की है इसने। वहाँ से जो प्राइस है कुछ 6-7% के अराउंड वहाँ से रैली कर चुका है। जिसने ट्रेडिंग भी की होगी तो एक अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर वो बैठा है, ठीक है। 6044 और लास्ट टाइम जब मैंने कवर किया था, जहाँ पे कवर किया था उसके आसपास से ही उसने अपना एक बॉटम बनाया और वहाँ से एक बाउंस दे दिया है। आगे देगा या नहीं देगा वो बाद की बातें हैं, लेकिन हाँ, एक आपको बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए। मतलब देख सकते हैं कि आपको जो भी डिसीजन लेना है तो आप अपनी स्टडी से लीजिएगा, मेरे कहीं पे मत जाइएगा, ठीक है। और बस ये बता दिया कि कंपनी अच्छी है और आपको आपने देख लिया है कि स्टेटमेंट क्या है, प्रॉफिट क्या कर रही है, बोरोइंग क्या है, क्या रिजर्व है, वो सब आपने देख लिया है। डिसीजन आप लीजिएगा, मेरा जो काम था मैंने वो कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसी बात की कोई कमी लग रही है या और कोई आपके पास कोई स्टॉक है जिस पे आप फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं उस स्टॉक पे भी एक फंडामेंटल एनालिसिस बना दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अब अगली वीडियो में।